हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD जिसमें दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हमारे पास है. तो इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा हमें ये बताना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास मान लो ये क्वाड्रिलेटरल A है हमारे पास, ये B है पॉइंट, ये C है और ये डी है. ये हम लोगों ने एक क्वाड्रेटर यहाँ पे ड्रॉ किया है. और क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, की कंसेप्ट में आप लोगों का यहाँ पे आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में कह सकते हो आप, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो आप लोग. तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है जिसको हमने पैरेललोग्राम की शेप बनाया है. अदरवाइज कोई से क्वाड्रिलेटर आप बना सकते हो. तो क्वेश्चन में गिवन हमारे पास है, तो गिवन क्या हमारे पास कि एंगल डी ए और बी प्लस में एंगल बी सी डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है. तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई हमें कि एंगल ए जो हमारे पास है और एंगल सी है, इन दोनों का सम 180 डिग्री बराबर है. तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जब अपोजिट एंगल, जब सप्लीमेंट्री एंगल हो या जिनका सम 180 डिग्री हो. तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटर हमारा कहलाएगा इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जिनमें अपोजिट एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटर का 180 होता है, तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा इस वाले पार्ट में, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. क्लियर है तक? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का राइट आंसर होगा. दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.